अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। तो वेलकम टू माय चैनल। तो शुरू करते हैं आज का रिएक्शन। आज का रिएक्शन शुरू करने से पहले आप सबसे सिर्फ एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो मेरे चैनल पे न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो आज बात करते हैं नैनू के बारे में। नैनू के बारे में एक न्यू कंट्रोवर्सी तो 3 दिनों से मैं सुन रही हूँ कि नैनू का जो मूड है वो बहुत ज़्यादा अपसेट है उसके व्लॉग में, और शाहरुख गायब है बिल्कुल सिरे से। और जो कि उसका भाई है टीटी, उसने जो बयान रखा है, 2-3 बातें बताई हैं, उससे साफ ज़ाहिर हो रहा है कि कोई ऐसी बात हुई है जो कि नहीं होनी चाहिए नैनू और शाहरुख के दरमियान में। अब कहते हैं ना कि दुनिया मकफ़ाते अमल है, लेकिन इतनी जल्दी देखो किसी के साथ आप गलत करोगे आपके ऊपर भी वैसे ही आएगा। इसीलिए कहते हैं आप हमेशा अपने लिए खड्डा मत खोदो, हमेशा अच्छे रास्ते पर चलो ताकि आपके आगे कभी ऐसी गलत बातें ना आए। नैनू ने बहुत बढ़ चढ़ के सतारा पे जब अपनी खाला पे इल्ज़ाम लगाने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन अब सारा इल्ज़ाम उसने शाहरुख पे डाल दिया है। उसके भाई ने भी जैसे कह दिया है कि वो सारा शाहरुख ने किया। नैना तो बिल्कुल मासूम है, नैना ने तो कभी कुछ उसके सतारा के बारे में ऐसी कोई बात नहीं की, सब कुछ वो शाहरुख के कहने पर करती रही है। तो सही है, तो फिर शाहरुख ने अब जो किया है वो पे बहुत ठंडे दिल से उसको एक्सेप्ट कर ले। और ये जो वावेला मचाया है टीटी ने वाईटी पे आके, अगर ऐसी बातें वाईटी पे ना भी आई जाती तो ऐसी कौन सी आफत आ जाती। लेकिन जो ये लोग हैं, जो डीडी और नैना वगैरह, इनको हर बात अपनी लाइफ की पढ़ के वाईटी पे इसलिए लाते हैं ताकि इनको ऐसा लगता है कि सब कुछ करने से ना इनकी वो होगी, वायरल होगी बातें, और वायरल होने के बाद इनको थोड़ी सी फेमस मिल जाएगी। तो नैनू ने जो कुछ दिन पहले अपने व्यूज़ को गिरने से बचाने के लिए, उसको अप करने के लिए दुबई गई हैं। दुबई में उन्होंने जाके बहुत सारा कंटेंट बनाया है और कह रही थी कि मुझे तो वहाँ जॉब मिल गई है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो सका, जिससे व्यूज़ भी नहीं आए और उनको जॉब का भी ऐसा कोई समझ नहीं आया। इसी तरह अब उन्होंने 2-3 दिन अपने पहले वीडियो में बताया था कि मुझे अब समझ नहीं आ रही मैं व्लॉग्स में क्या दिखाऊं। तो उनका जो शैतानी दिमाग है वो शायद इस राह पे चल पड़ा है कि अगर मैं कुछ ऐसा हस्बैंड के बारे में दिखाऊंगी जो कि हमारी पाकिस्तान, हमारी जो औरतें हैं, आवाम है हमारी, वो थोड़ी सी ना इस मामले में आके थोड़ी सी मौम हो जाती है, जिसकी वजह से इनके व्यूज़ अप होंगे, इनको हमदर्दी मिलेगी। पहले इन्होंने अपने बच्चे के थ्रू हमदर्दी लेना चाहिए और अब इन्होंने शाहरुख के थ्रू हमदर्दी लेना चाहिए, इन द माई पॉइंट ऑफ व्यू। जैसा कि मैं उस सारी सूरत हाल को देख के जो ऑब्जर्व कर सकी हूँ, तो मुझे ऐसा लगा है कि ऐसा कोई भी वो नहीं है, रीज़न नहीं है कि शाहरुख ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जैसे कि उन्होंने कहा है कि कोई नैनू की ऐसी पिक्चर्स, नूड पिक्चर्स लीक आउट की हैं। वैसे तो इस ख़ानदान का कुछ भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो तो शाहरुख का। तो देखो आप उस नैनू के व्लॉग्स में देखो, मुझे तो लगता है कि वो एक चूंटा भी मारने लगेगा ना तो वो भी नैनू की इजाज़त के बगैर नहीं मारेगा। तो कह रहे हैं कि शाहरुख ने ऐसा किया है कि नैनू के साथ धोखा कर दिया है, उसकी ऐसी पिक्चर्स लीक आउट कर दी हैं, जो कि एक हस्बैंड होने के नाते या किसी मर्द होने के या किसी इंसानियत के नाते ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन सिर्फ एक क्वेश्चन है कि ऐसा इंसान तभी होता है ना जब आपकी कोई ना कोई उसकी रजामंदी हो या कुछ ऐसा वो हो। क्योंकि ये जो भी ऐसी पिक्चर्स लीक आउट होती है ना, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये होता है कि आपने ऐसी पिक्चर्स उनके मोबाइल में या ऐसा कुछ बनाया ही क्यों। क्योंकि अगर आप ऐसा कुछ नहीं करोगे तो आपकी लीक आउट होंगी कैसे। इसमें सब कुछ ना हाथ अपना 50% आपका भी होता है। लेकिन जो मुझे लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा शाहरुख कर ही नहीं सकता, क्योंकि शाहरुख की जो शख्सियत, पर्सनैलिटी देख के लगा है कि वो इस किस्म की हरकत नहीं कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ एक रील चलाई है सर, दोनों बहन भाइयों ने मिलकर, और शाहरुख का बीच में। शाहरुख तो नैना की हर बात पे ना, जिसे कहते हैं ना, सर हमने झुकाया है, वो वाला जोरू का गुलाम। मुझे तो ऐसे जो शाहरुख खान वैसे ही लगता है, एक जोरू का गुलाम। वो नहीं ऐसी कोई भी स्टेप उठा सकता है जिसमें। अच्छा, अब दीदी ने कहा है कि अब वो जो है उसे गालियाँ दी हैं, गालियाँ देने के बाद उसे कहा है कि अब ये बंदा हमें अपनी फैमिली में कहीं पे भी नज़र ना आए। तो दीदी आपकी ये वाली वॉइस रिकॉर्ड हो चुकी है, आई थिंक मैंने नहीं, बहुत सारे लोगों ने बहुत उससे सुनी है और रिकॉर्ड भी कर ली है। तो आप अब ऐसा नहीं कीजिएगा कि थोड़े दिन बाद फिर शाहरुख खान आपके साथ घुल मिल के वैसे ही हो, और नैनू को भी अब कैसे किस मुंह से शाहरुख के साथ दोबारा वीडियोस बनाएंगे। वैसे तो इनका कोई वो नहीं है, कभी कोई बात करते हैं, कभी कोई बात करते हैं और फिर बाद में खुद ही घुल मिल जाते हैं। तो अब ये जो नैनू की
नैनो की अभी जो कंट्रोवर्सी लीक हुई है, यानी कि ये बात लीक हुई है, इस पे से तो साफ ज़ाहिर होता है कि अब इन दोनों की तो खुल्लम-खुल्ला सीधा डिवोर्स होगी और इसके अलावा और कोई हल नहीं निकल सकता, क्योंकि बहुत बड़ा स्टेप है। अगर इसके बाद भी नैनो उसको माफ़ कर देती है तो फिर तो साफ समझ आ जाएगा कि ये एक सिर्फ़ व्यूज़ के चक्कर में, व्यूज़ लेने के चक्कर में ये सब कुछ किया गया था। पता नहीं व्यूज़ के खातिर ये लोग इतना गिर सकते हैं कि अपना तमाशा बना के रखते हैं। पहले लोग कहते थे कि क्या कहते हैं, सितारा ने ये सब कुछ किया, तो सितारा के साथ तो खुद उसने कुछ भी नहीं किया, वो तो उसकी बहन ने उस पे इल्ज़ाम लगाया। तो इस पे इसकी जो नैनो के पॉइंट ऑफ व्यू थे बहुत ज़्यादा सबके सामने आ रहे थे। तो मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ भी जो भी नैनो ने ये चाल चली है इसकी किसी हद तक कामयाब होगी। 1-2 दिन के बाद ही तो खुद सब सच सामने आ जाएगा। और वैसे भी क्या कहते हैं, जो बंदा एक छोटे से बच्चे को, यानी अपना बच्चा है ना, उसकी भी औलाद है, तो वो अपनी बीवी को इतनी इजाज़त दे दे कि जाओ तुम आज़ाद हो जाओ, अय्याशी कर लो, चाहे चाहे बेशक इसका बीच में मुफसाती मुफात है, लेकिन कोई भी ऐसी इजाज़त नहीं देगा कि मेरा छोटा सा बच्चा और तुम जाके वहाँ पे आराम से अय्याशी करो और मैं इसको संभालूँ। तो कहने में तो ये भी आ रहा है कि डीडी जो इतना बरहम हुआ पड़ा है, उसने कोई ऐसी बात देख ली है क्या, कहीं उसके जो उसकी सेकंड थर्ड वाइफ है उसके साथ कोई ऐसा चक्कर तो नहीं, लफड़ा तो नहीं हो गया जिसकी वजह से डीडी को गुस्सा आ गया और उसने शाहरुख को बाहर निकाल फेंका और अपनी बहन की ज़िंदगी से भी निकालने के चक्कर में आ गया। लेकिन उसके बारे में बहुत सारी और भी बातें आ रही हैं, क्योंकि जो डीडी ने बयान दिया ना, उससे बहुत सारी जो छुपे-छुपे अल्फाज हैं ना, वो खुल के सामने आ रहे हैं। तो खैर ऐसा देखने में हो भी सकता है कि कुछ ऐसी बात देख ली हो जिसकी वजह से उसने नैना को बताया और बाद में इन्होंने बातें, अब शाहरुख को ला तो नहीं सकते थे, इनकी आपस में इतने बदज़न हो चुके हैं तो वे सामने तो नहीं ला सकते थे। तो आखिर उन्होंने एक पॉइंट ढूँढा था, हम शाहरुख को किस तरह अपनी लाइफ से दूर निकाल दें। तो खैर अभी थोड़े दिन तक अगर शाहरुख आ गया दोबारा से नैनो की वीडियो में, तो सब समझ जाना कि ये सब सिर्फ व्यूज़ की खातिर किया गया था। इसके पीछे की कोई हकीकत नहीं है, ये सिर्फ व्यूज़ गेन करने के लिए ये थोड़े दिनों बाद कोई ऐसा ड्रामा करते हैं। एक और यूट्यूबर है, वो भी ऐसे ही करती हैं, वो तो डिवोर्स तक बात पहुँचा देते हैं और डिवोर्स होते होते फिर दोबारा से ऐसे खेलने शुरू हो जाते हैं कि बस सुलह हो गई है वो। तो चलें अब सारा के बारे में थोड़ी सी बात कर लेंगे। सारा के बारे में आजकल बहुत कंट्रोवर्सी है कि जो उन्होंने पहला ऑर्डर बनाया था उसका थंबनेल लगाया था, लेकिन जो उन्होंने जो फ्रॉक उस डमी पे लगा कर सबके सामने शो करवाई है, इसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा बरहम हो गए। उनके सब्सक्राइबरों को भी बहुत ज़्यादा ये बात बुरी लगी है कि अगर आप एक ब्रांड शुरू कर रही हैं तो आप जहाँ इतना इंतज़ार किए वहाँ थोड़ा और इंतज़ार करके अपना ब्रांड सबके सामने ऐसे शो करना चाहिए था। आपको किसी की मांगी हुई फ्रॉक उस डमी पे नहीं लगानी चाहिए। तो सारा यासीन ने सिर्फ एक ट्रायल दिया था कि ऐसे हम अपना बिज़नेस शुरू करेंगे, और उनका जो फर्स्ट ऑर्डर है वो पहले ही आ गया। किसी को भी उनका नहीं पता कि उन्होंने किस किस्म का ब्रांड बनाया है, किस किस्म के कपड़े बनाए, लेकिन जो उन पे एतमाद करते हैं उनके कपड़ों पे एतमाद करेंगे, और उन्होंने पहले से ही सारा यासीन को वो ऑर्डर दे दिया है। तो जस्ट उन्होंने ये बात बताने के लिए वो सिर्फ एक शूट किया था, जिस पे लोगों को बहुत सारी उल्टी-उल्टी बातें की कि सारा यासीन का कोई भी ब्रांड ऐसा नहीं है, वो फ्लॉप कर दिया उनको। तो खैर ये तो चैनल को भी लोगों ने बहुत फ्लॉप करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सारे यासीन बुलंदियों पे हाई से हाई होती जा रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे कि वो कहते हैं कमी है ये वो। लेकिन उन्होंने अपना चैनल बहुत अच्छा ग्रो किया है। इसी तरह अल्लाह करे उनके बिज़नेस में भी उन्हें कामयाबी मिले, और जो जलने वाले और कहने वाले वो कहते रहते हैं। तो यहीं पे और यहाँ पे कौसर के साथ भी उन्होंने बहुत ज़्यादा बातें जोड़ी हैं कि कौसर उनके जो बिज़नेसमैन है वो मेन किरदार कौसर का है, और कौसर उनकी क्या कहते हैं कपड़े सिएगी और वो ब्रांड की कपड़े सारा आगे सबके सामने शो करवाएंगे। तो चलें देखते हैं, लेट्स वॉच कौन सी इतनी दूर की बात है, सबका पता चलेगा। तो शुरू यहीं पे मैं अपना ब्लॉग खत्म करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।